तो दोस्तों अशोक लीलैंड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर लिए। देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 13,577 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल मात्र 9,691 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 10,724 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 11% के आसपास का जंप आपको देखने मिला। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट भी आपको देखने मिली। वहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं आप 22% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिली। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू गिरता हुआ देखने मिला है, जबकि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 10,724 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा कम मार्केट का अनुमान था। लगभग बोल सकते हैं 8800 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिलेगा। उसके मुकाबले देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं मार्केट का मानना था कि इस ऑटोमोबाइल सेक्टर से एक ही कंपनी है जिसके कमजोर नतीजे आ सकते हैं, वो अशोक लीलैंड। लेकिन रिवेन्यू देखें तो मार्केट को उम्मीद से बेहतर देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 12,037 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल की बात करें तो 9,064 करोड़ खर्च किए थे, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 9,994 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज मतलब आप ठीक ही कर सकते हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 933 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 584 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 550 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने में। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं वो आपकी है 5% के आसपास की गिरावट है कंपनी का प्रॉफिट के अंदर। साल दर साल 5 से 6% के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर लगभग 42% के आसपास की गिरावट है। तो यहाँ पे मार्केट का जो उम्मीद था वो यहाँ पे सही होता हुआ देखने मिला है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर देखें तो गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ने शो किया 550 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का मानना था कि 630 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियरली आप समझ सकते हैं मार्केट की उम्मीद से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹2.91, पिछले साल ₹1.85, अभी देखें तो ₹1.73 के आसपास आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिवेन्यू वाइज देखें तो रिवेन्यू मेरे हिसाब से साल दर साल अच्छे आपको देखने को मिले, लेकिन मार्केट की उम्मीद से देखें तो मार्केट की उम्मीद से बेहतर है। क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी के नंबर कमजोर है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर आपको साल दर साल जज करना चाहिए। साल दर साल रिवेन्यू बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला। और मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट के लेके बहुत ज़्यादा 630 करोड़ के आसपास, और कंपनी ने मात्र 550 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से एवरेज टू नेगेटिव आप बोल सकते हैं। देखते हैं मार्केट इस नंबर को कैसे रिजेक्ट करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।